बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। ये सामने आपको ट्रांसफार्मर नज़र आ रहा है। सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर का बेसिक जो है वो डेफिनेशन इसकी बता देते हैं। ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी चीज़ होती है इलेक्ट्रिकल में जो एसी वोल्टेज को कम से ज़्यादा और ज़्यादा से कम करने के लिए यूज़ होती है। बाकी डिटेल हम जब ट्रांसफार्मर पे जाएंगे तो पढ़ेंगे। ये हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है, आप ये देख सकते हैं फिज़िकली। तो आज की वीडियो में जो दिखाना मकसद है हम उस तरफ आ जाते हैं। तो पहले थोड़ा सा इसका फिज़िकली इंट्रोडक्शन हो जाए। ये जो आपको नज़र आ रही हैं ये इसकी ऑयल ट्यूब्स होती हैं। इसके अंदर जो वाइंडिंग्स होती हैं वो ऑयल में डीप होती हैं और जब ये ऑन लोड होता है तो वो हीटअप होती हैं, तो उनकी हीट जो है वो ऑयल में ट्रांसफ़र होती रहती है। तो जब ऑयल हीटअप होता है तो वो टैंक से निकल के इन ट्यूब्स में आता है और ट्यूब से एयर के ज़रिए कूल हो जाता है। तो ये इसका कूलिंग सिस्टम होता है बेसिकली। तो ये अक्सर आपने पीएमटीज़ वगैरह पे भी लगे हुए देखे होंगे। बेसिकली जो पीएमटी जिसको हम कहते हैं वो भी ट्रांसफार्मर ही होता है। उसका मतलब ये होता है कि वो पोल पे लगा हुआ होता है, तो इसीलिए उसको पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर कहा जाता है, पीएमटी। और अगर ये ट्रांसफार्मर नीचे आ जाए तो ये खाली ट्रांसफार्मर रह जाता है फिर। तो ये जो आपको 4 टर्मिनल नज़र आ रहे हैं ये इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग है, जहाँ से हम इसकी आउटपुट लेते हैं, यानी 400 समथिंग वोल्ट। तो ये बेसिकली एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है जो कि वोल्टेज को ज़्यादा से कम कर रहा है। तो हम इसको वोल्टेज कितने दे रहे हैं वो पॉइंट भी आपको दिखा देते हैं। बेसिकली ये जो 3 पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं ये इसकी इनपुट है, जिसको हम प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए, बी और सी बिलतरतीब यहाँ पर 3 फेज़ आकर कनेक्ट हो जाते हैं, रेड, येलो, ब्लू या L1, L2, L3 इस तरह। इसके यहाँ पर न्यूट्रल इसलिए नहीं होता है चूँकि ये डेल्टा कनेक्शन होता है। अब ये डेल्टा क्या होता है, स्टार क्या होता है, इस सब पे हम इंशाल्लाह आगे स्टेप बाय स्टेप गुफ्तगू करते जाएंगे। तो अभी सिर्फ फिज़िकली हम आपको ये दिखा रहे हैं। ये इंसुलेटर्स होते हैं जो कि बॉडी और ट्रांसफार्मर के जो केबल जो आके लग रही हैं, कंडक्टर्स, उनको सेपरेट करने के लिए हाई क्वालिटी के यहाँ पर इंसुलेटर्स लगाए जाते हैं। अब रही बात कि यहाँ पर हम कितने वोल्ट इसको दे रहे हैं, तो ये 11 kV यानी कि 11,000 वोल्ट हम यहाँ पर देते हैं 3 फेज़ की शक्ल में, और दूसरे टर्मिनल से हम 400 या 415 वोल्ट ले लेते हैं। तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है, जो कि ज़्यादा वोल्टेज को कम वोल्टेज में तब्दील कर देता है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये इसका गेज होता है, जो कि ऑयल टेम्परेचर गेज है। जितना भी ऑयल का टेम्परेचर होगा ये यहाँ पर बता रहा होगा। इसके साथ ही इन्होंने जो है वो ये निशानदेही की हुई होती है, शायद आपको नज़र आ रहा हो कि यहाँ तक मैक्सिमम इसका अलाउएबल है, अगर इससे ऊपर जाएगा तो वो अलाउएबल नहीं है। तो ये इंडिकेटर होता है टेम्परेचर का। ये जो आपको नज़र आ रही है ये इसकी नेम प्लेट होती है, इसकी मैन्युफैक्चरर का नाम वगैरह, इसकी सारी ये कुछ चीज़ें मैंने मार्क की हुई हैं। ट्रांसफार्मर आप देख सकते हैं 3 फेजेज़, यानी ये 3 फेज़ का ट्रांसफार्मर है, 3 फेज़ का। इसकी जो रेटिंग है रेटेड KVA में वो 630 है। फ्रिक्वेंसी इसकी 50 हर्ट्ज़ है। इसके अलावा ये इनपुट वोल्ट 11,000 है, इसके आउटपुट वोल्ट 416 है, यानी कि 11,000 को 416 में स्टेप डाउन कर देता है। ये इसके करंट की रेटिंग है, यानी स्टेप जहाँ पर 11,000 वोल्ट है वहाँ पर इसकी करंट रेटिंग 33 एम्पेयर है, और यहाँ पर 874 है। ये सब क्यों है ये सब हम इंशाल्लाह डिटेल आपको बताएंगे। यहाँ पर इन्होंने ड्राइंग भी दिखाई हुई है इसकी, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग अंदर जो है वो किस तरह कनेक्ट होती हैं। तो वाइंडिंग हम विजुअली नहीं देख सकते हैं, वो अंदर होती हैं। चारों तरफ इसके ऑयल ट्यूब्स हैं और ऑयल के अंदर वाइंडिंग डीप होती हैं। तो अब हम आ जाते हैं असल टॉपिक की तरफ। आज की वीडियो में बेसिकली हम ये दिखाना चाह रहे हैं ये जो ट्रांसफार्मर है ये डिफेक्टिव है, यानी इसकी जो वाइंडिंग थी वो शॉर्ट हो गई थी HT साइड की, यानी 11,000 वोल्ट वाली साइड की। तो चूँकि ये जो वाइंडिंग है इनकी आपस में तो रेजिस्टेंस होती है क्योंकि ये डेल्टा कनेक्टेड है, लेकिन अगर ये वाइंडिंग बॉडी से अंदर किसी भी वजह से इसकी इंसुलेशन ब्रेक हो जाए, इंसुलेशन वीक हो जाए, किसी भी वजह से ये बॉडी से अगर वाइंडिंग जो है आपकी टच हो गई तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। शॉर्ट सर्किट की सूरत में हम बता चुके हैं कि क्या होता है। तो इसको हम चेक किस तरह कर सकते हैं, अगर तो हमारे पास मैगर हो तो मैगर से हम इसकी इंसुलेशन टेस्ट कर सकते हैं वाइंडिंग्स की। लेकिन अगर आपके पास मैगर नहीं है और मल्टीमीटर मौजूद है तो उसमें जो ओम चेक करने का, रेजिस्टेंस चेक करने का जो ऑप्शन है उसके ज़रिए आप इसका शॉर्ट सर्किट चेक कर सकते हैं। तो उसका तरीका ये होता है कि मीटर की एक नॉब आप इस पर लगा दें, एक नॉब आप ग्राउंड पे किसी ऐसी जगह पर लगा दें जहाँ पर कलर ना हो।
पेंट जो है वो भी इंसुलेशन का काम कर रहा होता है, तो पेंट जैसे उखड़ा हुआ होना चाहिए। ये कंडक्टर आपको नज़र आ रहा है, कोई भी मेटल। तो यहाँ पर एक नॉब लगाएंगे मीटर की, और यहाँ पर तो क्वाइल अगर बॉडी से शॉर्ट होगी तो वो मीटर आपको रेजिस्टेंस बता देगा बहुत कम, अगर शॉर्ट नहीं होगी तो वो बहुत ज़्यादा बताएगा। तो हम प्रैक्टिकली आपको चेक करके भी दिखा देते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मीटर को हमने ओम पे सेट कर दिया है, तो 0.2 ओम्स यानी कि इसको ज़ीरो ही कंसीडर किया जाएगा। तो ये क्यों आ रही है ज़ीरो? चूँकि हमने इसके दोनों जो मीटर की नॉब्स हैं वो मिला दी, तो ये शॉर्ट सर्किट हमने किया हुआ है। तो इसी तरह हम वाइंडिंग्स को बॉडी के साथ चेक करते हैं। तो अब आप ये देख सकते हैं मीटर की एक नॉब हमने इसकी बॉडी पे लगा दी है, और दूसरी नॉब मीटर की हमने कंडक्टर के अंदर वाले जो टर्मिनल है इसके अंदर वाले हिस्से में, जहाँ पर कोई रस्ट वगैरह कोरूजन ना हो, ताकि रिज़ल्ट अच्छा आ सके। तो मीटर हमें 17 ओम बता रहे हैं। तो 17 ओम जो कि बहुत कम रेजिस्टेंस है बॉडी के साथ, अगर 17 होगी तो इसका मतलब है कि ये शॉर्ट हो चुकी है वाइंडिंग बॉडी के साथ। तो ये वाइंडिंग का एक टर्मिनल है। अब हम दूसरे पे लगा के देख लेते हैं। ये वाला हमारा बॉडी पर ही लगा रहेगा। तो दूसरे पे हमारे पास जो रीडिंग आ रही है वो 0.645 किलो ओम्स। तो किलो ओम्स का मतलब है ये 645 ओम्स हो गई है। तो 645 का मतलब है कि ये मतलब ज़्यादा तो है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो नॉर्मल कितनी होनी चाहिए ये हम शायद तीसरे टर्मिनल पे इसको लगा के देख सकते हैं। अब हमने ये तीसरे टर्मिनल पे मीटर की नॉब लगा दी है। तो मीटर की वैल्यू देख रहे हैं आप, ऑयल लिखा हुआ है और मेगा ओम्स में आगे शो कर रहा है। दूसरी नॉब उसी तरह है। ऑयल का क्या मतलब है आप ये देख सकते हैं। ये मीटर हम यहाँ से हटा लें तब भी ऑयल है, यहाँ पर लगा लें तब भी ऑयल है, यानी कि बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है जो कि मीटर की रेंज से बाहर हो चुकी है। ऑयल का मतलब होता है मीटर ओवरलोड हो गया। तो इसकी जो इंसुलेशन की रेजिस्टेंस है बॉडी के साथ वो हमेशा ऑयल या मेगा ओम्स में ही होनी चाहिए, जैसा कि ये दिखा रहा है। तो ये टर्मिनल हमारा सही है, इसकी रेजिस्टेंस जो है कम है, यानी कि इसकी इंसुलेशन वीक हो गई है। और इस टर्मिनल से ये जो दिखा रहा है तो ये तो बहुत ही कम है, यानी ये शॉर्ट हो चुकी है। तो यही वजह है कि ये ट्रांसफार्मर हमारा शॉर्ट हो चुका था, जिसकी वजह से इसने जो हाई टेंशन लाइंस पे फ्यूज़ लगे हुए होते हैं हम आपको दिखा देते हैं। ये फ्यूज़ आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये फ्यूज़ जो है वो बर्न हो गए थे, तो फिर हमने वहाँ ट्रांसफार्मर चेंज किया था। तो ये ट्रांसफार्मर की एक एग्जांपल थी। किसी भी चीज़ का मोटर, ट्रांसफार्मर, जनरेटर, जहाँ पर भी क्वाइल्स और वाइंडिंग्स होंगी उनमें अगर कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए बॉडी के साथ तो मल्टीमीटर से बआसानी चेक किया जा सकता है उसको। बाकी रही बात कि अगर इंसुलेशन वीक हो जाए और वो मल्टीमीटर की रेंज में ना आ पाए तो उसके लिए हम मैगर का यूज़ करते हैं। तो मैगर जो है वो हम अलग से इंशाल्लाह उसकी डिटेल बताएंगे। तो आपने ABC जो है वो हाई वोल्टेज साइड वाली देख ली थी। तो यहाँ पर जो इसकी मार्किंग होती है ये थोड़ा सा अंदर होती है, इस तरफ शायद आपको नज़र आ रहा हो, मैं कोशिश करता हूँ दिखा दूँ। ये ऊपर की तरफ A, ये B, ये C और ये N। तो इसीलिए मैंने यहाँ मार्क कर दिया था ये मार्कर से। तो ABCN का मतलब है आपका फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 और न्यूट्रल इस तरह कनेक्ट हो जाता है। क्योंकि इसकी आउटपुट स्टार कनेक्शन में तो इसके 4 वायर बाहर आ जाते हैं 4 टर्मिनल से, और प्राइमरी वाइंडिंग जो है वो यानी HT साइड जो है वो इसकी डेल्टा कनेक्टेड होती है, जिसमें 3 वायर होते हैं, न्यूट्रल नहीं होते। तो ये 630 kVA का ट्रांसफार्मर था। तो इसका शॉर्ट सर्किट चेक करने का आपको तरीका हमने बता दिया। बाकी डिटेल इंशाल्लाह हम ट्रांसफार्मर में A to Z जो है इंशाल्लाह बताएंगे डिटेल से। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।